हेलो दोस्तों, क्या आपकी एसीएल सर्जरी हुई है और अब घुटना मुड़ नहीं रहा है, या फिर आपको पता नहीं है कि कितने टाइम में कितना घुटना मोड़ना चाहिए या और कैसे मोड़ना चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपके एसीएल के बाद कितना घुटना और कैसे मोड़े उसके बारे में सारे जवाब आपको पूरे मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, एसीएल से जुड़े हमारे वीडियोस की श्रृंखला में एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो हॉस्पिटल है वो एसीएल का एक जाना माना हॉस्पिटल है और यहां पर पिछले लंबे समय से एसीएल की सर्जरीज़ हो रही है। हमारे पास 15 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा सर्जरीज़ हम एसीएल संबंधित कर चुके हैं। इसलिए इसके बारे में क्या होता है, बारीक से बारीक बात की जानकारी भी हमें उपलब्ध हो चुकी है। ज़्यादातर लोग जो मुझे फीडबैक में क्वेश्चंस पूछते हैं उसी के हिसाब से मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि अगर आपको अपने डॉक्टर से अच्छी हेल्प नहीं भी मिल पा रही तो इस वीडियोस को देखकर आपको वो हेल्प मिल सके। इसी श्रृंखला में आज मैंने डिसाइड किया कि आपको नी बेंडिंग के बारे में बताऊं। काफ़ी सारे लोग एसीएल के बाद बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर हमें नी बेंडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कहीं हम ज़्यादा तो नहीं कर रहे या हम स्लो तो नहीं कर रहे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम सभी ने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है। कछुए और खरगोश की जब भी रेस हुई तो खरगोश ने शुरू में बहुत तेज़ रफ्तार लगाई, लेकिन थोड़ी देर में वो थक गया, जबकि कछुआ अपनी स्लो एंड स्टडी रफ्तार से चलता रहा और आखिर रेस जीत गया। एसीएल की रिकवरी भी दोस्तों इसी तरीके से है। मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे एक एक इंच बढ़ाते हुए नी बेंडिंग कर लें। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही एसीएल सर्जरी हुई, डॉक्टर ने उनको बताया कि नी बेंडिंग अलाउ करनी है, 15 से 10-15 दिन के अंदर ही पूरा नी बेंड करके बैठ जाते हैं। इससे लिगामेंट की स्ट्रेचिंग हो सकती है। इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि लिगामेंट की जो नी की जो बेंडिंग है वो आपको अगले दिन से स्टार्ट करनी है और आपका टारगेट होना चाहिए 30 से लेकर 45 दिन में बेंडिंग आनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि लास्ट में 2 या 3 इंच की बेंडिंग रुक जाती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। स्लो एंड स्टडी वो बेंडिंग भी आ जाती है। वो इसलिए अटक जाती है क्योंकि जो एसीएल लिगामेंट बनाया जाता है वो काफ़ी टाइट बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग जब कपड़े खरीदने जाते हैं तो शुरू में हम लोग थोड़े से टाइट कपड़े यूज़ करते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ वो स्ट्रेच हो जाते हैं। अगर आप पहले दिन से बहुत ज़्यादा ढीले कपड़े खरीद लेंगे तो कुछ ही धुलाइयों के बाद वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इसी प्रकार से एसीएल लिगामेंट को भी जब रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगामेंट बनाया जाता है। तो ये स्वाभाविक है कि शुरू में आपको नी बेंडिंग करने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन स्लो एंड स्टडी बेंडिंग हो जाती है। अपनी थाइज़ के नीचे हाथ लगाकर जिस प्रकार से हमने अपने वीडियोज़ में बताया है वैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। अब मैं आपको कुछ सवाल एड्रेस करता हूँ कि कुछ विशेष कंडीशंस क्या हो सकती है जब हमें बेंडिंग को स्लो करना पड़ सकता है। सबसे कॉमन कंडीशन है मल्टीपल लिगामेंट्स की इंजरी। अगर पेशेंट के एसीएल के साथ एमसीएल की, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की, पीएलसी की इंजरी है तो ऐसे में थोड़ा बेंडिंग में टाइम लग सकता है, क्योंकि जितने भी लिगामेंट होते हैं वो जब, जैसे मैंने आपको बताया कि लिगामेंट हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ते हैं, तो वो आपकी बेंडिंग को थोड़ा रेजिस्ट करते हैं। तो अगर आपकी मल्टीपल लिगामेंट की सर्जरी हुई है तो हो सकता है फुल बेंडिंग आने में 2 से ढाई महीने भी आपको लग सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अलग कंडीशन होती है जिसे कहते हैं मेनिस्कस रिपेयर। दोस्तों, जब मेनिस्कस रिपेयर किया जाता है तो थोड़ा बेंडिंग को प्रिवेंट किया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप बहुत जल्दी बेंडिंग करते हैं तो मेनिस्कस रिपेयर डैमेज हो सकती है। तो इसलिए जब मेनिस्कस रिपेयर में हमारी प्रोटोकॉल इस प्रकार की रहती है कि शुरू के 15 दिन तक अपने को 90 डिग्री तक बेंडिंग करनी है और उसके बाद धीरे धीरे इंच बाई इंच बढ़ानी है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी मसल्स कुछ ज़्यादा ही टाइट होती है और इन्हें बेंडिंग करने में काफ़ी पेन होता है। ऐसे लोगों के लिए मेरा सजेशन ये रहता है कि एक बार जब उनके स्टिचेस निकल जाएं उसके बाद गर्म पानी या आइस से वो सिकाई कर सकते हैं। रेगुलर पेन किलर्स भी उनको लेना चाहिए। किसी भी तरह के तेल लगाना घुटने पे या किसी भी तरह की जो मालिश है उसको अवॉइड करना चाहिए। तेल और मालिश करने से क्या होता है कि जो घुटना है वो काफ़ी जाम हो जाता है और उसकी वजह से नी बेंडिंग में दिक्कत आ सकती है। तो जब भी आप अपनी बेंडिंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह की मालिश या तेल बिल्कुल ना लगाएं। अगर आपकी नी बेंडिंग 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं और अभी भी नहीं आ रही है तो ऐसे समय में मैं आपको कहूँगा कि आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आर्थ्रोस्कोपिक केसेस में 1.5 से 2 महीने या मैक्सिमम ढाई महीने में अच्छी बेंडिंग आ जाती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके अंदर की नी बेंडिंग में दिक्कत आती है। ये पेशेंट की मसल्स की वजह से हो सकता है या उसकी जो मसल्स हैं और बोन्स हैं उनके बीच में आपस में जाले या एडेजन्स बनने से ऐसा हो सकता है। ऐसा कोई कंडीशन है तो आप फिजियोथेरेपी की मदद ले सकते हैं और उसके द्वारा अपनी बेंडिंग को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, एसीएल सर्जरी के बाद जो मेरा पिछला 15 साल का एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर लोग 2 से ढाई महीने में अपनी अच्छी बेंडिंग अचीव कर लेते हैं और बेंडिंग ना आना अकेले एसीएल की सर्जरी में बहुत कम प्रॉब्लम मैंने फ़ील की है।
कुछ लोग ये भी मुझसे पूछते हैं कि सर कुछ एक्सरसाइज बताइए जिससे कि द्वारा बेंडिंग आसानी से अचीव कर सके। तो दोस्तों इसकी एक्सरसाइज का जो वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। 2 से ढाई महीने होने के बाद अगर आपको बेंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे हाफ स्क्वाट एक्सरसाइज कर सकते हैं या तो फिर साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग एक काफ़ी सेफ एक्सरसाइज है। 2 महीने तक तो इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन 2 से ढाई महीने के बाद आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं और इसके द्वारा भी बेंडिंग को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी संक्षेप में जानकारी ACL के बाद बेंडिंग को कैसे अचीव करें इसके बारे में और कितनी बेंडिंग करें। दोस्तों बस मेरा एक आपको लास्ट में मैसेज यही रहेगा कि बेंडिंग को बहुत जल्दी करने की कोशिश ना करें। अपना टारगेट रखें कि 1 से 1.5 महीने में पैर बेंड हो। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कितने टाइम में मैं आलती पालती बैठ सकता हूँ या उकड़ू बैठ सकता हूँ। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा अपने एक्सपीरियंस से और वर्ल्ड वाइड जितना भी ACL का लिटरेचर अवेलेबल है कि 3 से 4 महीने आपको ज़मीन पे बैठना अवॉइड करना चाहिए। 3 से 4 महीने आपको किसी तरह का इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे लिगामेंट पे अननेसेसरी स्ट्रेस आ सकता है। जहाँ तक बेड पर आलती मारने का सवाल है, आप 2.5 से 3 महीने बाद बैठ सकते हैं। बहुत जल्दी पैर को फुल बेंड करना और बहुत ज़्यादा प्रेशर से बेंड करना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इससे लिगामेंट को हम अननेसेसरी रूप से स्ट्रेच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी संक्षिप्त में जानकारी ACL और उसकी नी बेंडिंग के बारे में। अब आप बताइए, आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आपको कैसा लगा। आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग अपने सर्जरी करवा चुके हैं लेकिन आपको हेल्प नहीं मिल पा रही है, कोरोना की वजह से आपका डॉक्टर से संपर्क नहीं आ रहा, तो आप व्हाट्सएप और ACL ऑनलाइन हेल्प प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें निर्धारित शुल्क देकर आप हमसे सभी तरह की जानकारी ले सकते हैं। नमस्ते दोस्तों।